Hello students, welcome everyone. And today our topic of discussion is relaxation method. बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट मेथड है और बड़े ध्यान से समझेंगे हम इसको। तो आइए करते हैं शुरू फ्री लर्निंग का सिलसिला। रिलैक्सेशन मेथड, हमारे पास ये इक्वेशन है। इक्वेशन के टेक्निक से समझते हैं कि इसको मेथड को समझते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो आपको गिवन इक्वेशंस हैं, पहले एक साइड पे सारी इक्वेशन। तो हमारे पास अगर सारी इक्वेशन एक साइड पे करोगे तो क्या होएगा, आर एक्स इज इक्वल टू, इसको रेसिडुअल बोलते हैं आर को, ठीक है। रेसिडुअल मतलब लाइक रिमाइंडर, सब कुछ एक साइड पे ले जाना है। 154 प्लस 2x माइनस 10y प्लस 2z एंड आर जेड इज इक्वल टू 120 प्लस 2x प्लस y माइनस 10z। देखिए आप एक साइड पे, ये आपका सबसे पहला काम था। अब इसको आप एक टेबल यहाँ पे हमने बनाना है, टेबल इसको बोलते हैं ऑपरेशनल टेबल। ये आपने भी बना आर एक्स आर वाई आर जेड, मतलब इसका मतलब ये है आपने कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ वाई, कोफिशिएंट ऑफ जेड लिखने हैं। कैसे लिखोगे, कोफिशिएंट एक्स कितना है इसका -10, देन कितना है 2, देन कितना है 2, अगेन कितना है 2 3। मतलब जैसे मैट्रिक्स मेथड में नहीं लिखते थे आप, बिल्कुल सेम आपने वैसे ही लिख देना है। कितना हो गया 2, तो हो गया 1 एंड -10, गॉट इट। ये आपने एक तरह से स्टार्ट कर दिया, ओके। कोफिशिएंट्स, और इसमें काम जो आएंगे वो सिर्फ डायगोनल कोफिशिएंट्स ही आएंगे। तो अब इसको अगले पेज पे चलते हैं अपने। तो आपने क्या करना है, जो हमारे पास गिवन था इसका जो आपने 2 3 इसका ट्रांसपोज लेना है। नेक्स्ट स्टेप इज ट्रांसपोज ऑफ दिस। नेक्स्ट स्टेप क्या है, ट्रांसपोज। तो ये देखो -10 2 2 2 -10 1 और 3 2 का ट्रांसपोज लिया, इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन। अगर आप ट्रांसपोज नहीं लेते हो तब भी क्वेश्चन हो जाएगा, बट दैट विल बी ए डिफिकल्ट प्रोसेस। तो आप या तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स को लिखिए ऐसे लो, या फिर आप ट्रांसपोज ले लो, गॉट इट। सिर्फ एलिमेंट्स चेंज भी कर सकते हो उस तरीके से। चलिए ये स्टेप हो गया आपका। अब बेसिकली आपने इस पे मेन फोकस करना है, इस पे जो इसका डायगोनल एलिमेंट है ये आपको मेन फोकस करना है। वर्किंग मेथड की बात कर रहे हैं, ठीक है, और बताता हूँ अभी कैसे करना है फोकस। तो अब आप पहली इटरेशन करना शुरू कर दो। पहली इटरेशन का मतलब क्या है, x को भी 0 पुट, y को भी 0 पुट, z को भी 0 पुट। अगर आप इक्वेशन में x y z को 0 पुट करोगे तो व्हाट विल वी आर लेफ्ट विद, अगर आप सारी इक्वेशन में 0 पुट कर दोगे तो ये सारा 0 हो जाएगा। कितना बचेगा 205 154 120 154 एंड 120। पेशेंस रखना, सब कुछ समझ आएगा आपको अच्छे से। अब इसमें सबसे बड़ा रेसिडुअल कौन सा है, 205 है ना, समझ पा रहे हो इसको, 205 सबसे बड़ा रेजिस्टर है। तो आप डेल्टा एक्स से डिवाइड करो, मतलब ये रूल है कि जो सबसे बड़ा रेजिस्टर होता है, अगर मान लो एक्स में है तो आप इससे डिवाइड करते हो एक्स वाले से। अगर वाई का सबसे बड़ा रेजिस्टर है तो वाई वाले से डिवाइड करते हो, जेड का है तो सबसे ज्यादा जेड वाले से डिवाइड करते हो। इसलिए मैंने बोला कि डायगोनल कंपोनेंट मैटर्स अ लॉट। इसको 10 से डिवाइड करोगे तो 205 बाई 10 कितना होता है, 205 by 10, it's 20.5। तो आप अप्रोक्सीमेटली 20 है, तो डेल्टा एक्स कितना आ गया 20, ठीक है। डेल्टा एक्स है तो इसको डेल्टा एक्स वाले सारों को मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दो। जैसे अगर 20 को 20 को 10 से किया, 20 को 10 से करेंगे कितना आएगा 200, -200 आएगा ना, -200 मतलब टोटल कितना रह गया 5 एक्स। इसको 20 से किया, 20 इंटू 2 40, इसको 20 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 40,
40 इसमें ऐड कर दो, दैट विल बी 194। नेक्स्ट 20 को इससे किया 40, ये कितना आ गया 160। 160 समझ पा रहे हो बात को आप? चलो अब इसमें सबसे बड़ा कौन है 194। 194 मतलब किसमें है आर वाई में, डेल्टा वाई डिवाइड किससे करेंगे 194 डिवाइड बाय 10, डिवाइड बाय 10 मतलब क्योंकि यहाँ पे 10 था इसलिए हमने 10 से डिवाइड किया, इसलिए 10 से डिवाइड किया, तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 19.4। 19.4 मतलब 19 के लिए सकते हैं। अब 19 डेल्टा वाई में है तो 19 इंटू 2 कितना होता है 38, दैट विल बी 43। 19 इंटू 10 कितना होता है -90, है ना, 19 इंटू 10 190 होता है, 190 दैट विल बी 4, और यहाँ 19 इंटू 190 इट इज 170। समझ पा रहे हो बात? अब इनमें सबसे बड़ा रेसिड्यूल कौन सा है 179। 179 मतलब 179 डिवाइड बाय 10। ये 179 को अगर आपने 10 से डिवाइड किया तो डेल्टा सेट कितना आएगा 17.9, मतलब अप्रोक्स 18 आ गया। ये पेज पे टेबल बना, ऐसे ही अपना चलता जाना है। तो ये अपने पास बेसिकली कितना आ गया, अगर ऐसा लिखेंगे तो ये आ गया जी डेल्टा जेड 18। डेल्टा जेड 18 आ गया। अब 18 का देखो कैसे करना है, 18 किस में है डेल्टा जेड में है ना, डेल्टा जेड में है देखो। अब डेल्टा जेड में 18 है तो 18 इंटू 3 कितना होता है 54। 54 प्लस दिस 54, यहाँ कितना है 36, यहाँ कितना है अगर इसको 18 से करेंगे -180, तो 54 प्लस दिस से कितना होता है 97। 97 40 एंड 97 97 40 एंड नेक्स्ट कितना था -1। क्लियर है जी जी। अब नेक्स्ट इसमें सबसे बड़ा कौन है 97। 97 का मतलब क्या है 97 बाई 10, क्योंकि आपके पास इक्वल है, सबसे बड़ी बात ये 9.7 मतलब आप 10 भी ले सकते हैं, डेल्टा एक्स आपने ले लिया 10। अब डेल्टा एक्स पहला वाला 10 इंटू 10 100, 2 इंटू 10 20, 10 इंटू 10 100, 2 इंटू 10 20 और 2 इंटू 10 20। So what we are left with, we are left with -3, 60 and 90। ठीक है, अब इनमें सबसे बड़ा कौन है 60, वो किसमें है डेल्टा वाई में। 60 बाई 10 करोगे आप 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब फिर से वही सेम डेल्टा वाई वाली रो को मल्टीप्लाई करना है, 12 60 एंड 6, 12 60 एंड 6। ये रेसिड्यूल को जीरो करना ही हमारा काम है, मेन हमारा टारगेट ये कितना आया 9, कितना आया 0, ये कितना आया 20। करें अब नेक्स्ट 25, नेक्स्ट कितना है 25, 25 बाई 10 दैट इज 2.5, तो आप 2 भी ले सकते हो। यहाँ ये कितना आया था 9 वाला, 9 वाले में हमने डेल्टा बाई 6 से किया था। नेक्स्ट हमने किससे करना है जेड सेट से, कितना करना है 2 से, 2 भी ले सकते हो 3 भी ले सकते हो, चॉइस इज योर्स। अब डेल्टा जेड वाली रो कौन सी रो है, ये वाली, ये रो है ना डेल्टा जेड वाली। तो अब इसको किससे करना है 2 से, 2 इंटू 3 6, 6 और -20, 6 6 and -20, so that is 15 6 and 1।
अब इनमें सबसे बड़ा कौन है? अब इनमें सबसे बड़ा कौन है? 15। 15 को अगर आप डिवाइड करते हो डेल्टा एक्स है ना 15, डेल्टा एक्स हमारा 15 है, 15 बाई 10 हो गया, 1.5 हो गया। 1.5 का आप 1 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, जो आपको मन करे। 2 लेने से आई थिंक जल्दी आंसर आएगा। तो डेल्टा एक्स को 2 से कट, -24 एंड 4, -24 एंड, so that is -5, 10 एंड, अब सबसे बड़ा कौन है? 10। 10 को 10 से डिवाइड करेंगे, डेल्टा वाई विल बी, क्योंकि डेल्टा वाई वाली रो पे चल रहा है। अब वाई वाले को 1 से कर दो, 2 इंटू 1, 10 इंटू 1, 1 इंटू 2 माइनस 10 1, that is 2, 2 माइनस 10 1। थोड़ा सा हमारी रेंज में ना हुआ शुरू क्वेश्चन, आप देख पा रहे हो लगातार कम हो रहा है। So it is -3, it is 0 and it is 10। अब सबसे ज्यादा कहाँ है? यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, चेक इट आउट। ये आपके पास 4 आ रहा है, जब आपके पास ये 4 आएगा, यहाँ भी 4 आएगा, है ना? जब आपके पास ये 4 आएगा, यहाँ भी 4 आएगा, यहाँ 4 आएगा, तो यहाँ 4, और सबसे बड़ा ये हो गया 8। अगर यहाँ 8 होगा तो सबसे बड़ा कौन होगा? ये -2 हो गया, है ना? ये -2 हो गया, ये -2 हो गया, तो इनमें सबसे बड़ा कौन है? 9। 9 का मतलब है डेल्टा z लेने की जरूरत है, लेकिन बाई मिस्टेक डेल्टा वाई। अब डेल्टा z 1 है, डेल्टा z 1 है, तो आपने हर जगह 1 पुट करना है ना, तो ये डेल्टा z मतलब 9/10 होगा डेल्टा z का मतलब, सो 0.9 का मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 ही होता है, इशू नहीं। तो 1 ही होगा डेल्टा z इक्वल टू 1। अब इससे आप हैंडल करो डेल्टा z की लाइन में कैसे बन, देखो 3 2 और -10, 3 2 -10, ठीक है जी। अगर आप डेल्टा z पुट करोगे 1, तो 1 पुट करने से यहाँ पे 3, यहाँ पे कितना आएगा? 2, और यहाँ पे कितना आएगा? नेक्स्ट इज 2 के बाद यहाँ पे आएगा -10। ओके, सही जाना है आपने। सो इट विल बी -2, इट विल बी 10, क्योंकि वहाँ पे गड़बड़ हो गई थी, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ गई। और यहाँ पे कितना आएगा? -1। बस, अब आपका क्वेश्चन ऑलमोस्ट डन है। मैक्सिमम कौन है? डेल्टा वाई। 10/10 1 आ गया। अब यहाँ डेल्टा वाई को आप 1 ले लो, बिना किसी दिक्कत के 1 लेंगे तो क्या आएगा? डेल्टा वाई वाले को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, सो 2 -10 एंड 1, 2 -10 एंड 1। तो आप देख पा रहे हो 0 0 0, रेजिडुअल क्या आ गए? 0 0 0 आ गए, इसका मतलब उसमें लास्ट स्टेप क्या करना है आपको? तो देखो, जितने भी हमारे डेल्टा एक्स हैं उनका सम कर लो, जितने भी डेल्टा वाइज है उनका सम कर लो, जितने भी डेल्टा जेड है उनका सम कर लो। ये हमारा लास्ट स्टेप होता है। तो डेल्टा एक्स का जो टोटल सम आएगा वो देखते हैं कितना है। देखो 20, ये रहा 20, उसके बाद 20 + 10 30, 30 + 2 32, ये आ गया 32। 20 + 10 + 2 सारे लिख लो, ताकि कोई गड़बड़ भी हो तो आप वापस से देख सकते हो क्या गड़बड़ की। डेल्टा वाई देखो कितना है? डेल्टा वाई 1 1 1 1 और 6 7, और ये कितना है? 90, 90।
तो 1 या एक बार फिर से देख लेते हैं, 19 और 6 25 प्लस 1 26, दैट इज 26। सिमिलरली अगर आप डेल्टा जेड देखोगे तो डेल्टा जेड कितना है, 1 2 3 और 18 21 21। यही आपके आंसर्स हैं एंड दिस इज योर रिलैक्सेशन। तो एक्स का आंसर कितना है 32, वाई की वैल्यू कितनी है 26 और जेड की वैल्यू कितनी है, ये था हमारा रिलैक्सेशन में। रिलैक्सेशन में कोई रिलैक्सेशन नहीं है, देखो बहुत आसान है अगर आप इसको ढंग से देखो। इक्वेशन आपके पास है, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक साइड पे सब कुछ लिखना है, ठीक। एक साइड पे लेके जाने के बाद हमने वो कोफिशिएंट वैसे लिख लेने जैसे हम टेबल में लिखते हैं, 10 2 3 2 10 2, जैसे मैट्रिक्स मेथड में लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या बनाना है, टेबल बनाना है। टेबल बिल्कुल मैट्रिक्स मेथड की तरह बनाना है, फिर ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज लेने के बाद ये टेबल आपके पास आराम से बन जाएगा। ये होता है रिलैक्सेशन टेबल। पहली अप्रोक्सीमेशन कहाँ से शुरू करनी है, एक्स वाई जेड दोनों को जीरो पुट करके, तीनों को जीरो पुट करके। उसके बाद सबसे ज्यादा रिमाइंडर किस में है, एक्स में। तो फिर आपने एक्स वाले को देखना है, एक्स में कितना बड़ा 10, मतलब ये बेसिकली आपका A1 होता है, ये आपका A2 होता है और ये आपका A3 होता है। A2 A3 जैसे मर्जी लगा लो, ये अगर ये B2 लगा लो और C3 लगा लो। तो अगर डेल्टा x होगा तो आप A1 से डिवाइड करोगे, जो भी रिमाइंडर होगा Rx, जो भी रिमाइंडर होगा उसको A1 से करोगे। अगर डेल्टा y होगा तो उसको B2 से करोगे और डेल्टा z होगा तो C3 से। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, डायगोनल कंपोनेंट्स। डिवाइड करने के बाद जो भी आएगा उसके नीचे लिखोगे। अब जैसे -200 आया तो 5 बच गया, 40 आया तो इसमें ऐड हो गया 194, देन 40 आया तो 160 हो गया। अब इसमें सबसे ज़्यादा कौन है, 194। 194 सबसे ज़्यादा है तो अब आप 194 पे जाओगे, 194 को 10 से डिवाइड करोगे क्योंकि यहाँ पे 10 है, तो वही सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे हम एवरी टाइम। फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा कौन है, 179। जेड पे जाओगे, 10 से डिवाइड करोगे और आपको पूरी वैल्यू लेनी होती है। नेक्स्ट 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 ऐसे करते जाइए, हमारे रिमाइंडर 0 0 आ जाएंगे या बहुत ज़्यादा नियर बाय 0 आएंगे, तो बस क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। आंसर कैसे निकालना है, समेशन डेल्टा एक्स को हम एक्स मानते हैं, समेशन डेल्टा वाई को वाई मानते हैं, समेशन डेल्टा जेड को जेड। ये था आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड, दैट इज रिलैक्सेशन मेथड। इसको करके आप रिलैक्स हो जाओ और आपके 5 एपिसोड कंप्लीट। ओके, सो मच एंड गुड बाय।